मेरा नाम आरव है और ये कहानी है मेरी जड़ों की तलाश की। कई लोगों की तरह मैं मॉडर्न इंडिया के हार्ट में स्क्रीन्स और डेडलाइंस के बीच रहता हूं। ये एक ऐसी दुनिया है जो हमेशा आगे बढ़ने की बात करती है, जहां हर कोई किसी न किसी रेस में भाग रहा है। पर एक सवाल मुझे परेशान करता था। यह सवाल मेरे मन में बार बार उठता था, जैसे कोई पुरानी धुन बार बार बजती है। मैं असल में कौन हूं? मेरी पहचान क्या है? और मैं इस दुनिया में कहां फिट बैठता हूं? मेरे खून में कौन सी पुरानी कहानियां दौड़ती हैं? मेरे पूर्वजों ने क्या सपने देखे थे और उनकी विरासत क्या है? उस सवाल ने मुझे राजस्थान पहुंचाया, उस धरती पर जहां इतिहास हर पत्थर में सांस लेता है, कन्नौज के भूले हुए रास्तों पर, जहां कभी शक्तिशाली साम्राज्य फले फूले थे। गुर्जर प्रतिहारों की तलाश में, एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है। एक ऐसी डायनेस्टी जिसे मैं हिस्ट्री क्लास से मुश्किल से याद कर पाया था। वे सिर्फ टेक्स्ट बुक में लिखे कुछ नाम और तारीखें थे। एक टूटते हुए किले के खंडहरों में खड़ा होकर, जहां कभी उनकी शक्ति का प्रदर्शन होता था, मैंने सदियों का बोझ महसूस किया। ये सिर्फ पत्थर नहीं थे, ये एक पूरी सभ्यता की कहानी थे। प्रतिहार, कभी लोकल चीफटेन, छोटे छोटे सरदारों के रूप में शुरुआत करने वाले, इंडिया के गार्डियन बन गए। एक ऐसी शक्ति जो पूरे उपमहाद्वीप को बचाने के लिए खड़ी थी। विदेशी आक्रमणों को रोकते हुए उन्होंने अपनी तलवारों और साहस से देश की रक्षा की, और हमारी सिविलाइजेशन को आकार देते हुए उनकी कला, संस्कृति और शासन ने भारत को एक नया रूप दिया। उनके नाम का मतलब है डोर कीपर, एक रक्षक, एक पहरेदार, एक टाइटल जो उन्होंने हार्टलैंड को लगातार तूफानों से बचाकर कमाया था। उन्होंने न केवल सीमाओं की रक्षा की, बल्कि हमारी संस्कृति और मूल्यों को भी सुरक्षित रखा। जैसे ही मैं उन पुरानी गलियारों में चला, उन पैठारों को छूकर महसूस किया, मुझे एहसास हुआ ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये मेरा अपना इतिहास है। यह सिर्फ हिस्ट्री नहीं थी, ये तो जीती जागती विरासत थी। यह मेरी अपनी आइडेंटिटी की नींव थी, और इस नींव को जानना खुद को जानने जैसा था। प्रतिहारों की कहानी एक ऐसी गाथा है जो वीरता, त्याग और साम्राज्य निर्माण की अद्भुत मिसाल पेश करती है। यह कहानी है उन योद्धाओं की जिन्होंने भारत की धरती को विदेशी आक्रमणों से बचाया। इसकी शुरुआत नागभट्ट प्रथम से हुई। एक ऐसे शासक थे जिनमें दूरदर्शिता और साहस कूट कूट कर भरा था, जिन्होंने 8वीं सदी में उमैयद खिलाफत के खिलाफ खड़े होकर अपनी प्रबल शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने इस्लामी आक्रमणकारियों को भारत में घुसने से रोकने का संकल्प लिया था। बैटल ऑन ऑफ राजस्थान में उन्होंने सिर्फ आक्रमणकारियों को खदेड़ा नहीं, बल्कि उन्हें धूल चटाई। उन्होंने यह डिक्लेयर किया कि इंडिया गिरेगा नहीं, भारत हमेशा अपनी स्वतंत्रता और गौरव की रक्षा करेगा। वत्सराज और मिहिर भोज जैसे उत्तराधिकारियों ने एम्पायर को एक्सपैंड किया और इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। एपिक ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में कन्नौज के लिए लड़ते हुए उन्होंने अपनी राजनीतिक और सैन्य कुशलता का परिचय दिया। मिहिर भोज के अंडर साम्राज्य ने समृद्धि और शक्ति का शिखर छुआ। एम्पायर हिमालय से नर्मदा तक फैला हुआ था, जो उस समय के सबसे विशाल और शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। यह स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी का एक बीकन था, जिसने कला, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा दिया। उनकी कैवलरी लेजेंडरी थी, जो युद्ध के मैदान में अपनी गति और शक्ति के लिए जानी जाती थी। उनकी मिलिट्री से अरब क्रॉनिकलर्स भी डरते थे, जो उनकी वीरता और युद्ध कौशल का सम्मान करते थे। 3 सदियों से ज्यादा समय तक प्रतिहारों ने अपनी शक्ति और प्रभाव को बनाए रखा। प्रतिहारों ने इंडिया को शील्ड किया, एक मजबूत दीवार बनकर खड़े रहे, जिससे इसकी कल्चर और नॉलेज पनपी और भारत एक ज्ञान और कला का केंद्र बना रहा। वे साइलेंट गार्डियन थे, जिन्होंने अपनी तलवारों से भारत की रक्षा की, जिन्होंने एक नेशन की डेस्टिनी को आकार दिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत विरासत छोड़ी। प्रतिहारों की स्ट्रेंथ सिर्फ मिलिट्री नहीं थी, यह कल्चरल थी। उनके एरा में आर्ट और आर्किटेक्चर का गोल्डन एज देखा गया। तेली का मंदिर जैसे मंदिर, इंट्रिकेट स्कल्पचर्स और फलते फूलते ट्रेड रूट्स। उनके सिक्के और राजशेखर जैसे संस्कृत कवियों का संरक्षण एक वाइब्रेंट, इंटीग्रेटेड सोसाइटी को दिखाते हैं। उन्होंने नालंदा जैसे लर्निंग सेंटर्स को प्रोटेक्ट किया, जिससे इंडिया की इंटेलेक्चुअल हेरिटेज बची रही। उनकी लेगेसी पत्थर में खुदी हुई है और हमारी परंपराओं के सर्वाइवल में लिखी हुई है। जबकि एम्पायर्स उठे और गिरे, प्रतिहारों ने इंडिया की आत्मा को पाला। वे सिर्फ जमीन के नहीं, बल्कि नॉलेज और स्पिरिट के गार्डियन थे। मेरी जर्नी खत्म होती है, एक यात्रा जो मुझे इतिहास के गलियारों से गुजरते हुए
पर डिस्कवरी अभी शुरू हो रही है। हर खोज, हर नया रहस्योद्घाटन हमें अपने अतीत के बारे में और अधिक जानने का अवसर देता है। गुर्जर प्रतिहारों की लेगेसी सालों से नहीं, बल्कि उनके इम्पैक्ट से मापी जाती है, जो आज भी हमारी संस्कृति और समाज में महसूस किया जा सकता है। क्लासिकल इंडिया को प्रेजेंट से जोड़ते हुए एक निरंतर संवाद स्थापित करते हुए उनकी करेज, यूनिटी और डिवोशन ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि वे मूल्य हैं जिन्होंने हमें एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित किया है। हमें अपनी कल्चर और वैल्यूज के गार्डियन बनने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इंस्पायर करती है ताकि हम अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकें। जब मैं अपनी स्क्रीन्स की दुनिया में लौटता हूं, तो मैं उनकी स्पिरिट को अपने अंदर रखता हूं, एक अटूट बंधन जो मुझे मेरे अतीत से जोड़ता है, एक रिमाइंडर कि हमारी हेरिटेज जिंदा है, हर मंदिर की घंटी में, हर त्योहार के रंग में। उनकी कहानी सतह से परे देखने, उन बलिदानों का सम्मान करने का एक आह्वान है जो हमारे पूर्वजों ने दिए थे, जिन्होंने हमारी सिविलाइजेशन को आकार दिया और हमें यह अनमोल विरासत सौंपी। प्रतिहारों की स्पिरिट हमेशा हमारे दिलों में उड़ती रहनी चाहिए, हमें प्रेरित करती रहनी चाहिए। यह हमारी कहानी है, हमारी सामूहिक विरासत का एक अटूट हिस्सा। जय हिंद।